बाहुबली माफिया अतीक अहमद, जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह, जिससे पूरा प्रयागराज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश भी कांपता था। लेकिन ऐसा बाहुबली माफिया एक शख्स से कांपता था, उसे डर लगता था, और वो थे आईपीएस लालजी शुक्ला, जो उस वक्त प्रयागराज में तैनात थे। इस वक्त हमारे साथ वही आईपीएस लालजी शुक्ला है जिन्होंने 2 बार अतीक अहमद को गिरफ्तार किया और 1 बार गिरफ्तार कराया। सर, सभी लोग अतीक अहमद से डरते थे, एक आप थे प्रयागराज में, जब मौके पर मौजूद थे, आप यहाँ पे पोस्टेड थे, आपने उसकी गिरफ्तारी करी। किस तरीके से गिरफ्तारी करी और गिरफ्तारी करने का जो मुकदमे थे, वजह वो क्या थी सर? देखिए, 2 बार तो मैं गिरफ्तारी में स्वयं टीम को लीड कर रहा था और 1 बार टीम भेज करके गिरफ्तार कराया था। प्रथम गिरफ्तारी मेरे द्वारा 1996 में की गई थी। 9 अगस्त 1996 को सिविल लाइंस में एक अशरफ साहू की हत्या हुई थी 19 जनवरी 1996 को। बड़े मामूली बात पर, खाली गाड़ी पार्किंग को लेकर कुछ तकरार हुई, उसको लेकर के हत्या हुई थी। तो उसमें मुकदमा कायम हुआ था, चल रहा था। इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करा करके जो है तफ्तीश को सीबीसीआईडी ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन है पाप तो पाप होता है। अंत में इनकी गिरफ्तारी का समय आया और कहा गया मुझे गिरफ्तार करने के लिए। एसएसपी महोदय ने मुझे जो वो जिम्मेदारी दी, तो मैं सबके साथ जा कर के मैंने इसको जो है अरेस्ट किया नियमानुसार। और ये कोई एक वहाँ 20 लोग थे, और तो और उस समय एक आईजी बैठे हुए थे वर्दी में, बावर्दी बैठे हुए थे। वो सीआरपीएफ के आईजी थे और वो अपने लड़के की सिफारिश कराने गए थे जब गिरफ्तार किया। लेकिन उनसे हमसे क्या मतलब, हमें तो अतीक से मतलब था, अतीक को उठाए। तो उस वक्त ये जब आप गिरफ्तार करने गए, ये विधायक भी थे, गिरफ्तार करके कैसे लाए? बताया जाता है कि आपने उनको इस तरीके से अपने बाहों में जकड़ के गर्दन को तब लेकर के आए। हाँ, वो उसको मैं क्या कहूँ, हाँ यह है कि पकड़ने को जिस तरह से पकड़ा जाता उस तरह से पकड़ा। तो वो है, उसे बाहों में जकड़िए, कहिए जो भी कहिए, एक हाथ के नीचे हाथ डाल करके उसे दबा लेना, दूसरे हाथ में एक एसपी साहब थे, वो अपने उसमें जकड़ लिए, और वो बीच में हम दोनों अधिकारी दाएं बाएं लेकर के ला के गाड़ी में उसी हिसाब से उसी पोजीशन में बैठा कर ले आकर के जो है आम कैदी की तरह आप लेकर के आए। फिर उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी कब करी बताते हैं? दूसरी बार भी विधायक था? दूसरी बार 15 फरवरी 2001 को, उसमें विधायक था, सिटिंग विधायक था। और जो है क्या नाम है, वो प्रकरण था 1994 का, वो भी उसी तरह से इसने हत्या किया था। और एक अशफाक सभासद था, उर्फ के रूप में उसे कुन्नू सभासद कहते थे, उसको मार करके जो है उसको फेंक दिया था। मुकदमा दर्ज हुआ था। इसने फिर अपने रसूख का इस्तेमाल करके उस अभियोग की विवेचना सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र करा दिया था। तो वो 7 साल बाद सीबीसीआईडी के विवेचक को पूरा जो है वो मुतमईन हुए, एविडेंस पर्याप्त आई कि जो है इसकी गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने जो है गिरफ्तारी का अधिपत्र दिया सेक्शन 55 सीआरपीसी के अंतर्गत। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि इसको गिरफ्तार करना, हमने कहा गिरफ्तार हो जाएगा। 15 फरवरी को जा करके उसी परिस्थितियों में सीओ उस समय तो धूमनगंज थे, जो है सिविल लाइंस थे, श्री डॉक्टर धर्मवीर सिंह, उनको लिया और इसको धूमनगंज को लिया, और कुछ फोर्स बाहर से केवल जो है सपोर्ट के लिए। डर नहीं लगा सर, क्योंकि वो तो मरवाने में बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे अतीक? डर किस बात का है? मरवाने को जो है किसको मरवाएंगे? जो कहीं न कहीं गलत था या गलत रूप से उनसे जुड़ा था या जो है किसी विवाद में था, उसमें कैसे जो है वो कैसे उनकी हिम्मत कैसे पड़, अब तो नहीं है तो कोई कह सकता है कि बोल रहे हैं, तब भी ये बात मैं हमेशा कैसे बताई जाती है कि वो आपसे डरता था इसीलिए कि 2 बार गिरफ्तारी कर ली आपने और बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई और 1 बार आपने गिरफ्तार कराया। नहीं, गिरफ्तार कराया उसकी हिम्मत, वो मेरा ट्रांसफ़र कराने के लिए जी जान अपने पार्टी को तोड़ दिया था। आपको बता दें 2002 के चुनाव में वो अपना दल से लड़ा था और 3 लोग अपना दल से जीते थे। एक ये जीता था पश्चिमी से, एक अंसार अहमद जीते थे नवाबगंज से ही, और एक सुरेंद्र पटेल जीते थे बनारस से, रोनिया। इसने अपने दोनों विधायकों को बसपा में मिलवा दिया था
और ये हर तरह से प्रयासरत था कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, नहीं हुआ। सर एक और चीज़ है इसमें बड़ी बात, आपको आगे देख, और ये जो है अंतिम शस्त्र ये अपनाया इसने कि जो है अपने ऊपर ही स्वरचित बम कांड 7 अगस्त 2002 को करा लिया, जिससे कि इसमें जो है इतना दबाव होगा कि लोग जो है तोड़फोड़ होगी और ये होगा सारा। और इसने पत्रकारों को चैनल पर कहा, ये मैंने मुझे आरोपित किया कि मैंने ये करवाया है, लेकिन जो पकड़ा गया था जिससे उसने हमला कराया था उसने सारा सच कबूल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैनल को, मीडिया को बताया, और तो और 164 सीआरपीसी में उसने जो है कोर्ट को बताया कि ये सारा काम अतीक ने अपने भाई अशरफ, अपने पिता हाजी फिरोज के सहयोग से कराया है, जिससे कि लालजी शुक्ला का ट्रांसफ़र हो जाए। सर एक सवाल मेरा ये भी है कि सोनिया गांधी के एक रिश्तेदार थे वीरा डी गांधी की ज़मीन पर भी कब्जा किया था, जिसमें सोनिया गांधी को इंटरवीन करना पड़ा था। मतलब स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, सोनिया गांधी ने खुद हस्तक्षेप किया और उसके बाद वो कब्जा छूटा गया था, जिस पर अतीक ने कब्जा किया था इलाहाबाद में। देखिए, ये बात मैं नहीं कहूँगा कि वो मैडम सोनिया गांधी के रिश्तेदार का मामला है, दूर से कहीं परिचित या वो दूर का संबंध था। ये पहले टाकीज है सिविल लाइंस में, आज भी है, लेकिन अब वो टाकीज न हो करके वो केवल माल वोल में है, दुकान वकान में है, कुछ कंपनियों के शोरूम या वो खुल गया है, उसके पीछे बड़ी ज़मीन थी। तो ये अतीक को ज़मीनों की बड़ी जो है मैंने ललक थी पाने की, कब्जा करने की। एक साम्राज्य चूँकि अभाव से गुजरा था, इसका बचपन अभाव से, तो जो अभाव से गुजरा रहा था उसको जो है वो उसमें उसको पूरा हर तरह से करना चाहता था। तो ये जितना हो सका जो है एक तो अपना वर्चस्व बनाने में और संपत्ति अर्जन में, तो उसी में वो ज़मीन बेशकीमती ज़मीन थी, वो उसको एक तरह से वर्चुअली कब्जा कर लिया। इनका 1-2 कमरे पर भी कब्जा कर लिया। वो बेचारी जो है सब जगह प्रयास की वीरा डी गांधी जी, मैंने उनके घर वाले लोग, लेकिन कहीं कोई रिलीफ नहीं मिली। अब मैं किसी को आरोप क्या लगाऊं? राज्य सरकार थी, और जब नहीं, अगर यहाँ मिलता ही तो केंद्र सरकार को क्यों वो प्रार्थना भेजती, अपना संपर्क साधती। मैडम सोनिया गांधी से भी उन्होंने निवेदन किया, जब उन्होंने हस्तक्षेप किया, उनके लोग जो है बात किए, राज्य सरकार से भी बात की, तब ये जा करके उनके कमरे की चाबी दिया, ज़मीन छोड़ा। अच्छा, एक और चीज़ कहते हैं कि हर एक बड़ी हत्या के साथ ही अपने परिवार के किसी बेटे या भाई को लॉन्च कर देता है। लॉन्च इस तरीके से करता है वो, जैसे अपने भाई अशरफ को राजूपाल की हत्या में लॉन्च किया, अब अपने बेटे असद को इसने उमेश पाल की हत्या में लॉन्च किया, पहले एक भाई को इसी तरीके से एक मर्डर केस में लॉन्च किया। तो ये क्या पैटर्न था इसका, ताकि इसका नाम एक बड़े लेवल पर जाए बाहुबली माफिया के तौर पर? भाई देखिए, बड़ी छोटी सीधी सी बात है, हर आदमी अपना वारिस तैयार करता है। अतीक को भी पता था उसका एक दिन अंत होना है, लेकिन इतना धन और इतना बाहुबल हो, इसको तो बरकरार रखना होगा। जहाँ तक लॉन्चिंग की बात है, हम कह रहे हैं कि जब अतीक अहमद का दबदबा क्षेत्र में था, उसमें अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज भी जो है उनकी एक अदालत चलती थी, जो है वो लोगों को पंचायत करना, धमकाना, वो करना, जो काम अतीक नहीं करते थे, अतीक के न रहने पर उस पर मतलब एक उनके पास भी लोग जाते थे कि हाजी फिरोज चचा अपना ये सुलटा देंगे। तमाम जो है उसके चेले उनसे भी जुड़े थे, तो एक तरह से वो हुआ। उसके बाद अशरफ जो है, अशरफ को एक लॉन्चिंग कहिए या जो भी कहिए, संजोग कहिए कि वो जो है अशोक साहू का मर्डर सन 96 में कर दिया। अब उसके बाद जब वो विधायकी की बात आई, जब वो जगह छोड़ा, वो भी राजूपाल जीत गया, तो राजूपाल की हिमाकत कैसे हुई कि उस क्षेत्र से विधायक चुन लिया गया। तो अब यहाँ वर्चस्व को और आगे बढ़ाना था, तो इसलिए उसने जो है राजूपाल पर दिन दहाड़े हिंसात्मक अटैक ये कराया। अशरफ और सब लोग थे, तो इस तरह से मैंने लॉन्च ही कहिए उनका जो है वो हो गया, नोन हो गए कि जब लोकतंत्र की हत्या ये कर सकते हैं तो किसकी हत्या नहीं हो सकती है। देखिए, राजूपाल की हत्या एक साधारण हत्या नहीं थी, किसी व्यक्ति की हत्या नहीं थी, एक विधायक की हत्या थी, और विधायक लोकतंत्र का था। लोकतंत्र में विधायक होता है, तो परोक्ष रूप, सीधा परोक्ष क्या प्रत्यक्ष रूप से यह लोकतंत्र पर प्रहार था,
एक तरह से लोकतंत्र की हत्या थी। सर मेरा एक आखिरी सवाल यह है कि शाइस्ता परवीन अब गैंग को चला रही है, लेडी डॉन बन चुकी है जब से अतीक जेल में गया था। किस तरीके से आपने देखा कि शाइस्ता परवीन एक साधारण गृहिणी से अपने बच्चों को पालने के दौरान अब ये अचानक लेडी डॉन बन गई और उसके वो बच्चे जो है वो आतंक की पाठशाला चलाने लगे? वो विरासत संभालने को, आगे बढ़ाने को अतीक जो है 2017 से जेल में है। तो जो है फिर जो है जब लगा तो अपने दोनों बच्चों से जो है उसने अपहरण, मेरे मोहित जायसवाल जो है जो लखनऊ का था, बड़े वाले ने उसका अपहरण किया, एक और का अपहरण किया, दो को देवरिया जेल में ले जा करके मारा पीटा, अपना उनसे जो भी ज़मीन का या उसका जो भी काम धाम किया, अपराध किया। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो है लड़का, उससे रंगदारी वसूलवाने। तो ये सब अगर अतीक न चाहता तो उसके लड़के वो अपने लड़कों से कराता कैसे? लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए ही तो। माँ का शाइस्ता जो लेडी डॉन बन गई है, जो पूरा गैंग चला रही है अतीक के जेल में जाने के बाद, तो उसका भी इस पूरे उसमें हाथ था। अब हाथ तो एक एक करके सारे स्टेजेस हैं ना, लड़के हो गए, दो लड़के जेल में चले गए, क्राइम में वर्चस्व कुछ ढहता नजर आया तो जो है उमेश पाल पर, और उमेश पाल एक तरह से इनका पीछा कर रहा था अदालत में सब जैसे, और उमेश पाल का वर्चस्व भी क्षेत्र में बढ़ रहा था। इसलिए उमेश पाल को इन्होंने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उमेश पाल को इसने हटा दिया। हटाने का अब दो लड़के जो है क्या नाम है माइनर हैं, तो इसी को तो करते और किसको करते हैं? तो असद आगे आया, उसकी मदद उसकी माँ जो है शाइस्ता ने किया, कॉन्स्पिरेसी में मदद में जो भी हो। अब उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो ये जो है छिपी घूम रही हैं, तो वही एक गृहिणी से अब ये अपराधी हो गई हैं। अब इसे जो है मीडिया चैनल वो सब भिन्न नामों से लेडी डॉन और डॉन हो ही गई। अगर गैंग संभाल लिया तो डॉन है ही। जाहिर तौर पर अतीक अहमद के गैंग को संभाला, वर्चस्व जहां कम हो रहा था, अतीक अहमद जेल में मौजूद था, तो उसके बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने गैंग की कमान संभाली और उमेश पाल की हत्या करवाई, साजिश रची और इस हत्या को अंजाम दिलवाया अपने बेटे असद से, जिसका एनकाउंटर होगा। और फिलहाल लाखों रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन लेडी डॉन पुलिस के शिकंजे से दूर फरार है, पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, प्रयागराज।